औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कहीं अमवात का सिलसिला जारी है तो कहीं मरीजों को एकदम परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता जा रहा है वैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़क पर गुजरते हुए एहतिजाज का सामना आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा। कहीं कोई बर्तन बजा रहा होगा कि पानी दो, तो कहीं कोई बिजली की तारें हाथ में उठाकर फरियाद कर रहा होगा कि बिजली इनायत कर दो, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर वही सितम जरीफी का सिलसिला जारी है। और अगर बात कर ली जाए आरिफ नकवी साहब की, तो आरिफ नकवी पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के नाम पर काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन तस्वुर किए जाते हैं। और उनके हवाले से कहा जाता है कि वो जो भी हुकूमत इक्तदार में आती है उसके करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो उस हुकूमत के ऊपर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और बाद अज़ा जब वो हुकूमत जीत कर इक्तदार में आ जाती है तो उससे अरबों रुपए वसूल कर लिए जाते हैं। अगर सिर्फ गर्मी के मौसम की बात कर ली जाए तो गर्मी का मौसम आते ही लोग अपने एयर कंडीशंस को बंद करना शुरू कर देते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। रात में फ्रिज के स्विच बंद कर दिए जाते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। पंखे जिस कमरे में बैठा जाता है सिर्फ उसी कमरे का पंखा और लाइट चलाई जाती है कि गर्मी है, बिल ज्यादा आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिन घरों के अंदर सही मानों में 1700 से 1800 रुपए बिल आना चाहिए, उनका बिल पहुंच जाता है 17,000 से 18,000 तक। और एक बात जो शायद किसी एंकर ने नहीं उठाई होगी, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में अगर आप बिल लेकर जाएं और बोले जनाबे वाला 1.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया है, मेरी तो तनख्वाह ही 15,000 है, तो सामने से जवाब दे दिया जाता है कि के इलेक्ट्रिक के तमाम कवानीन के अंदर और जितनी कवानीन के किताबजे छापे गए हैं उन तमाम किताबों को आप जांच लें तो आपको पता लग जाएगा कि बिल को कम करने की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अगर कंप्यूटर पर काम करने वाले, आईटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले और कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड से खेलने वाले लोगों की गलती का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़े और किसी को उससे हार्ट फेल हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए कि सही मानों में 2,000 के बिल को 20,000 का बना के भेज दिया गया, तो वक्त से पहले ही कोई अपनी मौत का मजा चख लेता है। और अगर इदारे से बात कर ली जाए तो इदारा कहता है कि जी पॉलिसी नहीं है, के इलेक्ट्रिक का करना क्या है। और अगर के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी और बदमाशियों पर अगर बात कर ली जाए तो आज खुल के बोलने का मौका है। तो मैं बताता चलूं कि जनाबे वाला पिछले साल के इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी को अवाम पाकिस्तान और खासकर एक बदनसीब अवाम जिसको अवाम कराची कहा जाता है, उसके मुतवस्सित और लोअर क्लास तबके की जानिब से नजरे आतिश कर दिया गया था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि उस ही गाड़ी को ले जाकर क्लिफ्टन में वाक़े इनके दफ्तर की छत पर नस्ब कर दिया गया और नीचे लिख दिया गया कि हम नहीं भूलेंगे। सही मानों में के इलेक्ट्रिक ने खुद अपनी कारस्तानियों का, अपने अजाइम का और अपने जुल्म का मकबरा तामीर कर कर उस पर स्टैंप लगा दी कि जनाबे वाला जो करना है कर लो, हम किसी की नहीं सुनने वाले। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा था कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में कटौती की जाएगी और बिल्स जो हैं वो कम करके भेजे जाएंगे और जो बिल्स ज्यादा भेजे जाएंगे उनको 3 महीने में अदा कर दिया जाएगा। तो उस पर के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सुनाई दिया कि जनाबे वाला आपकी सुनता कौन है, पहले अपनी काबीना को समझा लें फिर के इलेक्ट्रिक पर बात करिएगा। वफाकी हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो इतने लोगों की अमवात हो गई, इतने लोगों की अमवात हो गई और उन अमवात के साथ ही मौजूदा वफाकी हुकूमत के एक वजीर कराची को साफ करने के नाम पर आए और उन्होंने 5 करोड़ रुपए का के इलेक्ट्रिक से भत्ता ले लिया। मेरी नजर में वो भत्ता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि के इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ली जाए तो के इलेक्ट्रिक किसी का मुंह बंद करने के लिए एक वसीतर मफाद में भी काम करते हैं। और अगर ऐसी ही सूरत हाल चलती रही तो आगे आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक, जिसकी सही मानों में अभी तक रजिस्ट्रेशन का ही पता नहीं चला कि आया वो भारत की है या फिर कैमन आइलैंड के अंदर है, क्योंकि जितने भी कंपनीज उसके पीछे काम कर रही हैं, आया वो अल अबराज कैपिटल हो या अल जूमिया हो, किसी की रजिस्ट्रेशन किसी एक मुल्क में भी दिखाई नहीं देती है। इस पर बात होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि बजट पेश कर दिया गया है और बजट पेश करते हुए अगर मुझे हंसी आ जाए तो यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह दरअसल यह है कि अगर मैं कैमरा उठाकर
और अपने चैनल का लाल माइक लेकर निकल जाऊं अवाम पाकिस्तान से पूछने के लिए कि बजट से आपकी जो उम्मीदें वाबस्ता थीं क्या वो पूरी हो गई, तो उस पे जवाब आएगा कि जनाबे वाला बजट का इंतजार ही कौन करता है, क्योंकि हमें पता है बजट आने के बाद महंगाई का तूफान आ जाएगा, चीजों की कीमतें हाई हो जाएंगी, टैक्सेस का बोझ बढ़ जाएगा और अवाम को रिलीफ, ये तो एक भद्दा मजाक है, चाहे बजट विफाकी सतह पर हो या फिर सिंध हुकूमत की जानिब से या फिर किसी भी सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया जाए। और अगर ऑपोजिशन की किरदार पर बात कर ली जाए तो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी मजबूरी ही यही है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट पेश किया जाए तो ऑपोजिशन की अगले ही 2 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और वाज़ेह तौर पर उस बजट को मुस्तरद कर दिया जाएगा, उस बजट की कॉपियों को सरेआम चाक कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अरशद बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट बिजनेसमैन आसिफ समसम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इरफानुल्लाह नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू का आगाज विफाकी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होना चाहिए। इरफान भाई, जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, जितनी तमीद अभी मैंने बांधी है, अगर उतनी तमीद कोई एक वजीर बांध दे तो क्या ही अच्छा हो सर, कहीं ना कहीं तो कोई एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आप तमीद बांध ही रहते हैं जी, और हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल मजबूरी है आपकी सर। नहीं, मजबूरी नहीं है। अच्छा। हमारा जो कप्तान है ना, ईमानदारी के साथ मुल्क चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है वो। अच्छा। और ये वाकई जो लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के देखते हुए, अच्छा, कि ये शख्स इंशाल्लाह हमें बुरहान से निकालेगा। अच्छा। और अल्लाह के हुक्म से हमें भी अपनी उम्मीद है कि हम इस बुरहान से निकलेंगे। जिस दिन से आए ये बुरहान पे बुरहान ही चलते आ रहे हैं और हम बिल्कुल सीना तान के उन बुरहानों का मुकाबला कर रहे हैं। जी जी। और इंशाल्लाह ताला इस पे से मसलों से बिल्कुल डबल केबिन में घूमने वाले लोग बुरहान का सामना कर सकते हैं। जरा एक दफा दिहाड़ीदार तबके से तो पूछेंगे वो बुरहान का सामना कर सकता है या नहीं? अगले की जाती है कि अल्लाह ने किसी को दिया, अगर डबल केबिन में घूम रहा है और अगर वो इन बुरहानों का और वो अगर इन गरीबों का ख्याल नहीं रख रहा, तो मेरे ख्याल में कोरोना भी है, फिर कब्र भी है, फिर हर चीज है। अच्छा। ये चीजें भी है। मुस्तकबिल की बात कर दी सर मैंने बिल्कुल सही बात की है। अच्छा। अगर ये कब्र में भी सुकून है, खान साहब ने कह दिया सर, वो कब्र में भी चला गया तब भी सुकून में ही रहेगा। तो जो शख्स अगर ये सोच के आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है, पैसा नहीं लूटना। अच्छा। हम उनके, हमारा तो मंशूर था ना, उनके खिलाफ आए। अच्छा। लुटेरों के खिलाफ आए, करप्शन के खिलाफ आए जी। और अगर जो ये मंशूर पे ये हल्फ उठा के आए, अच्छा, तो मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला वो गलत काम बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, किसके खिलाफ आए? करप्शन के खिलाफ आए, लुटेरों के खिलाफ आए, और लुटेरों को साथ मिला के करप्ट लोगों को साथ मिला के, लुटेरों को साथ ही मिलाया। अच्छा। जो लोग अगर इस सिस्टम में आए पीटीआई के झंडे तले कह के आए कि हम इंशाल्लाह आपके मंशूर पे चलेंगे। अच्छा। और अगर वो कह दिया तो कौन सा पत्थर पे लगी? नहीं, कह के आए ना, अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि, या किसी के अंदर तो नहीं पढ़ लेते। तो 2 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। बंदा एक्सपोज हो रहा है जी, जैसे जैसे बंदा एक्सपोज हो रहा है वो आउट भी हो रहा है। अच्छा। ये आउट हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है, मैं बता रहा हूँ, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। अच्छा। गलत फैसले को तो हमारा वर्कर बर्दाश्त ही नहीं करता, मैं खुद बर्दाश्त नहीं करता। कितने लोगों को ड्रॉप किया गया है उनकी करप्शन? सबसे बड़ा देखें, आपका जहांगीर तरीन साहब हमारे इतने मतलब करीबी साथियों में से थे। हम अपने उनको मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब होपफुल समझते हैं हमारी पार्टी के लिए, लेकिन आज वो साइड पे है। अच्छा। इसी तरह और बाकी आमिर कियानी साहब साइड पे हो चुके हैं। अच्छा। उन पे जो भी एलिगेशन लगी, इसी तरह अलीम खान पे लगा, अलीम खान वापस ही कोर्ट से होके वापस आए। हमारे सप्तान खान मिनिस्ट्री छोड़ गए, उनपे नैब ने बुलाया, वो सामने पेश हुए, अपने आप को क्लीन किया, वहां से वापस आए। तो ऐसा नहीं है कि बंदा बिल्कुल बैठ जाएगा और खान साहब को जिस चीज की इत्तला मिलती जाएगी, जिस चीज की पता चलता जाएगा, इंशाल्लाह वो छोड़ने वाला शख्स ही नहीं है। अच्छा। ना वो दोस्तियां निभाने वाला शख्स है, ना वो यारियां निभाएगा। मुल्क के खिलाफ जो शख्स होगा उसको मैं कहता हूँ बिल्कुल किसी एक सेकंड ही बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा। तो असलम खान साहब के ऊपर कब एक्शन हो रहा है? देखिए, असलम खान के साथ कोई ऐसा क्या किया उन्होंने बताया? 97 से एक बंदा इश्तिहारी है, उसने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं कराई है, अपनी FIR जमा नहीं कराई है, सादिक और अमीन के ऊपर वो नहीं।
माजरत के साथ जी, वो मामला उनका कोर्ट में चल रहा है ना। अच्छा, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने इश्तिहारी दिया है ना सर, मैंने तो नहीं दिया। ख्याल में उनका जो सेकंड था, जो उनका एप्लीकेंट है, वो केस लड़ रहे हैं ना। अगर कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो वो सराखों में कबूल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पता है इरफान भाई आपको? भाई ज़ाब्ता अखलाक पता है, वो तो तभी तो इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगी तो बात होगी ना। अगर इस तरह तो कितनी एप्लीकेशन गई हुई है। जी जी, इमरान खान के खिलाफ भी एप्लीकेशन गई हुई है, ठीक है, लेकिन कोई फैसला हो तो हम सामने लाए। हर चीज आजाद है इरफान भाई, मतलब सही मानों में कोई इश्तिहारी हो, कोई कातिल हो, कोई कब्जागीर हो, कोई कुछ हो, वो या तो पीएसपी में चला जाए या पीटीआई में चला जाए तो वो पारसा हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसी मैं पीएसपी की तो बात नहीं करूंगा, चले पीटीआई की कर लें, पीएसपी के मैं खुद ही पूछ लूंगा उनसे। ऐसे बंदे की अगर वो सबूतों के साथ एक चीज सामने आ जाती है, जहाँ पे उसको अदालत या उसको कोई चीज ऐसी अवाम का एहतजाज सबूत नहीं है, अवाम का तो कोई एहतजाज नहीं असलम खान के खिलाफ। आप बता दें, वो हल्के में डेली जा रहे हैं, उनके हल्के में जबरदस्त काम हो रहे हैं। अवाम का कोई एहतजाज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इरफान भाई देखिए, खबरें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, सब देखते हैं। अगर कोई जाती अपनी चपकलिश निकाल के उनके खिलाफ कुछ कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ असलम खान बिल्कुल 2009 अगर हल्के में खड़े हो गए उनके खिलाफ तो आपस ही चुपकलिश निकल रही हो। देखिए, वो जो मामला था वो एक जाती उसका मामला था। अच्छा, कोई ऐसा चीज नहीं थी कि बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग को बचाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वही बात कहूंगा, हमारा साथी, हमारा एक्टिव मेंबर करप्शन के खिलाफ खड़ा होगा इंशाल्लाह। करप्शन के साथ खड़ा कभी नहीं होगा। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब को क्या मसला है बताएं, उसके साथ क्या मसला है? नैब की इंक्वायरी बंद कराई गई उनके खिलाफ। कोई बंद नहीं कराई गई। देखिए, नैब तो आजाद है, बिल्कुल कोई बंद नहीं कराई गई, कोई इंक्वायरी बंद नहीं कराई। देखिए, नैब की आजादी, रिक्वेस्ट है आपसे अखबार पढ़ना शुरू नैब की। देखिए, मैं बता दूं, नैब की आजादी अगर ऐसी बात होती तो अलीम खान के खिलाफ भी बंद करा दी जाती। अच्छा, सत्यान खान के खिलाफ, आमिर कियानी हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ भी बंद करा दी जाती। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि किसी के खिलाफ बंद करा दी जाए। वो उनको कहा गया कि भाई एक सबूत अगर इकट्ठे हो सकते हैं, आपके पास सारी चीजें आ सकती है तो आप सामने लाएं। अच्छा, देखें, इसी चीज को देखते हुए फिर मैं बात करूंगा इमरान खान की। शुगर माफिया को सामने लेकर आए, जी जी, गंदम माफिया को सामने लेकर आए। जो रिपोर्ट आई पब्लिक करवाई, जो रिपोर्ट आई पब्लिक करवाई। देखें, अगर किसी का स्कैंडल में या किसी करप्शन में एक नाम पब्लिकली आ जाए तो मैं कहता हूं वो शख्स चाहे अरबपति क्यों ना हो, वो अपने घर वालों बच्चों का मुंह दिखाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो करप्शन कर रहे हैं खान साहब ने क्लियर किया, पब्लिक कर दो। ठीक है, आपकी जहाज गिरने की रिपोर्ट आई, जी जी, पब्लिक हुई जी, मुतालिबा भी हो गया उनको हटाने का। मुतालिब किनको? बिलावल साहब ने मुतालिबा कर दिया। बिलावल साहब ने तो जो बिलावल साहब ने और नून वालों ने जो भर्तियां की उसमें सियासी भर्तियां, अच्छा, हमारे तकरीबन 869 जो पायलट है उसमें मेरे ख्याल में 260 तो फेक डिग्रियों में पकड़े गए। 268 फेक डिग्रियों में पकड़े गए। यार ये तमाशा करते रहे पिछले दौर में। नून लीग 2016 में 1000 उन्होंने मतलब वो पॉलिटिकल भर्तियां की। अच्छा यार, एक काम होता सर, हमारे मुल्क को तो इन्होंने ऐसा समझा हुआ था कि बस लूटते जाओ और चलते जाओ, में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो ये सारे जेलों के पीछे, अपने कोर्टों के पीछे अपनी चीजें भुगत रहे हैं। अच्छा। वरना कभी आपने और हमने कभी सोचा था कि ये लोग भी मतलब केस भुगतेंगे? जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग केस भुगतेंगे? बारी आपकी भी आने वाली है। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। खान साहब की भी बारी होगी इंशाल्लाह। इमरान खान में पूरी पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल उम्मीद है। चलें ठीक है। आसिफ भाई, जनाबे वाला आपके तरफ आऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल गुफ्तगू बहुत ज्यादा हो गई। आसिफ भाई, जनाबे वाला बताइएगा, जितनी बातें अभी इरफान भाई ने की हैं, अगर मईशत के ऊपर बात कर ली जाए, सर बजट जब आया था बहुत सारे ताजरों ने, बिल्डर्स ने जो है उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि कुछ रिलीफ मिलेगा। कोई रिलीफ मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह कि ऑपोजिशन का मौकिफ जो सामने आया है वो ये आया कि जी कोरोना को फजूल में मईशत से जोड़ा जा रहा है। कोरोना से पहले मईशत तो बर्बाद कर चुके थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। अभी आपने बात की कराची के, मैं कराची के हवाले से, क्योंकि मैं कराची चैम्बर में रिप्रेजेंट भी करता हूँ एज ए चेयरमैन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। आप मुझे ये बताएं कि 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, बिल्कुल, इनके जो मुंतखिब किया कराची में। देखिए, लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान को, ठीक है। आज हम बातें सुन रहे हैं चैनल पे कि जी हम मुंतखिब हैं और ये गैर मुंतखिब हैं। अगर कोई डिबेट चल रही होती है किसी टॉक शो के अंदर, तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वो जो मुंतखिब हुए वो क्या अपनी परफॉर्मेंस पे मुंतखिब हुए थे? कोई एक बंदा पीटीआई का कराची में ये कह दे कि मैं अपनी
जाती परफॉर्मेंस पे मुंतखब हुआ था तो हम समझेंगे कि वो उनकी बात जायज़ है, लेकिन चूंकि वोट इमरान खान को पड़े थे और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका मलबा भी इमरान खान पे ही जाना है। सही है। नो डाउट, मैं जाती मेरी राय है, ये जाती राय हो सकती है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, उसका विजन है, वो चाहता है काम करना, मुझे लगता है कि उसकी नीयत भी साफ है, लेकिन उनकी टीम इंतहाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। बस तकरीर करने वाला अच्छा नहीं होता, इस तरह तो ओवैस रब्बानी साहब अगले वजीर आज़म पाकिस्तान। एग्जैक्टली, देखें उनकी टीम इंतहाई कमजोर है। मैं समझता हूं कि वो राइट जगह पे राइट पर्सन के लिए आए थे, उनका ये नारा था कि मैं सही जगह पे सही बंदे को लगाऊंगा। जी जी, मैं समझता हूं कि जो कुछ बचे कुचे भी जो सही थे ना, उनको भी उन्होंने डिस्पोजिस कर दिया। अच्छा, और हमने बाहर, जैसे आप बजट की बात कर रहे हैं, मैं बजट पे एक बात आपको बताऊं कि आपने कहा कि बिल्डर्स या ताजिर, देखिए हमने शुरू से ये कहा कि हम ये समझते थे, ये जो बजट पेश किया गया उसमें उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि ये मजीद कोई टैक्स इस पर नहीं लगाया गया। पहले से इतने मौजूद। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि जो पिछले साल जो टैक्सेस लगाए गए थे 7,500 का जो उनका टारगेट था, जो 4,000 भी वो पूरा ना कर सके, सही, तो वो तो उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ लगाए थे टैक्सेस के, हमने रिफॉर्म्स किए हैं, हमने टैक्स के कल्चर को सही किया है, हमने वो खुद कहते रहे एफबीआर वाले कि हम लाखों की तादाद में टैक्स फाइलर मजीद लेके आए, उनको तो मुबारकबादें दी गई हैं, शील्डें दी गई हैं इस बात पे। सही। तो मुझे ये बताएं कि उसके बावजूद जब आप 4,000 ना कर सके, तो आज जिस दिन से ये बजट पेश हुआ और उससे 4 माह पहले से हम कोविड में, सही, हमारी मईशत बंद हो चुकी है, हमारी मईशत को चलाने की किसी ने बात नहीं की। हमने हमारे बीएमजी के जो चेयरमैन है सराज कासिम तेली साहब, उन्होंने कहा कि देखें जो रियल स्टेक होल्डर है, मैं चाहता हूं 2 मिनट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो रियल स्टेक होल्डर है, जो जिस कराची की आप बात करते हैं ना, जिसके लिए वोट मांगा जाता है कि 70% रेवेन्यू 65% रेवेन्यू जनरेट करता है, और यहां तक कहा जाता है कि रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान कराची, उसकी मां है कराची चेंबर और मैं उसका बेटा हूं। अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन को नहीं माना जाएगा, हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, जब वो मुसलसल ये भी कह रहे हैं, जैसे कि पैकेज की हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के पैकेज की बात थी, तो उस वक्त भी जिस दिन पैकेज आया उसी दिन सेम डे हमने तो आपके मीडिया पे आके कहा कि ये पैकेज हमारे कराची हैदराबाद के लिए काम का नहीं है, ये सिंध के लिए काम का नहीं है। मैं पूरे सिंध की बात करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने रिफॉर्म्स बताई है उस पे ना कोई कानून साजी, और टिल टुडे ना कोई कानून साजी है, ना कोई पूछने वाला है। क्यों पूछने वाला नहीं है? जब कमजोर लोगों को, और मैं समझता हूं जो अहल लोग नहीं होते उनको आगे लाया जाता है किसी भी एमा पे, या मैं समझता हूं किसी ने उनको गलत प्रेजेंटेशन दी। देखें, कराची की बात हम करते हैं, आबाद के 85% मेंबर बिलोंग करते हैं कराची से। सही। जब हम ही इसका हिस्सा नहीं है तो फिर आप किन को अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं? अगर 4, 6, 10 लोग अगर कर जाते हैं अकोमोडेट तो देखें बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। लेकिन अगर आपका जो विजन है, आप चाहते हैं 50 लाख घर, 50 लाख घर तो दूर की बात है, मैं समझता हूं कि अगर 5 लाख घर या 10 लाख घर भी आप अपने बाकी अरसे में बना लें, तो मैं समझता हूं कि जिस पॉलिसी पे या जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अगर वो 2 लाख घर भी बना के बता दें प्लीज। लेकिन आसिफ भाई एक चीज सुन लेना, आपने ये 50 लाख घर का जिक्र किया, ठीक है, 50 लाख घर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए से मैंने यह सवाल किया था, उन्होंने कहा जनाबे वाला हम खुद नहीं बनाएंगे, हम सहूलियात दे देंगे बिल्डर्स को और बिल्डर्स बनाएंगे। जी, हम बिल्डर हैं जी, मैं बिल्डर हूं, मैं फॉर्मर चेयरमैन हूं आबाद सिद्दन रीजन सिंध बलूचिस्तान का। सही। मैं जब आपसे ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कराची में साल से 1.25 साल लगता है अप्रूवल का, हम इससे पहले भी प्रोग्राम में कह चुके हैं, और मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुना है लोगों को ये बातें, और भी चैनल्स पे सुना है कि इससे अच्छा पैकेज कोई नहीं है, ये तो वो हो गया जो हमने ख्वाब में नहीं देखा था। आज उनकी अपनी जबान से मैं ये सुन रहा हूं कि ये जो टाइम पीरियड है कि दिसंबर तक जो प्रोजेक्ट शुरू करेगा उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, वो टाइम पीरियड कम है। तो हम कौन सी जबान कह रहे थे? हम तो पहले दिन आपसे कह रहे थे कि ये टाइम पीरियड जो है ये हकीकी नहीं है। हम कोई शक नहीं करते आपकी नीयत पे, हम कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। हम रियल स्टेक होल्डर हैं। जब आप बात करते हैं बिल्डर बनाएंगे, तो मैं जानना चाहता हूं उस एमपीए से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि मुझे उनका नाम दे जो उन्होंने कहा कि 10 लाख घर वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। हम भी तो किस शहर में काम कर रहे हैं? जब हम कहते हैं कि हमें सहूलियत नहीं है, हमें 18 एनओसीज के लिए साल 1.25 साल वेट, मैं आज आपको कहता हूं 8 महीने हो गए एक एनओसी को वाटर बोर्ड की नहीं मिल रही। आज मैं आपसे कहता हूं उस पैकेज के बाद कि सिविल एविएशन की एनओसी अप्लाई की गई कराची के प्रोजेक्ट पे, आज तक इसका कुछ पता नहीं है, 3 माह गुजर चुके हैं। वो 45 दिन में 18 एनओसी देंगे हमें। और रही
पहली बात ये कि आप जब कहते हैं कि हम आपको सहूलियात देंगे, तो आप हमें ये बताएं कि आज तक क्या ये कानून साजी है? मिसाल के तौर पे मैं जाम शोरों में कोई जमीन ढूंढ के लाता हूं और मैं कहता हूं जाम शोरों के जंगल की जमीन लाता हूं बाउंड्री बना के, जो उनका अभी तक जो पता चला है कि बाउंड्री होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, मैं टाइटल लेके उस बाउंड्री की जमीन आपको पेश करता हूं, तो क्या आप उसको अप्रूव कर देंगे? अगर आप अप्रूव करेंगे तो ये दूसरी बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि उस जगह पे तो आप अप्रूव ही नहीं कर सकते जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटी नहीं है। चले ठीक है, देगा सिंध गवर्नमेंट देगी। चले ठीक है। अरशद बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई, जनाबे वाला, पहले तो सर ये बता दीजिएगा कि जब विफाक ने बजट पेश किया तो आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया ऑपोजिशन में बैठ के, फिर जब आप लोगों ने पेश किया तो नफीस लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका तौर पे जो है वो मुस्तरद कर दिया। जनाबे वाला बताइएगा, आवाम के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है आप लोगों की तरफ से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, आपके चैनल का, कि आपने मदद किया। ये आपने जो बात छेड़ी बड़ी ज़बरदस्त छेड़ी। हमने तो इसलिए एहतजाज किया, या अगर हमने इनके बजट को रद्द किया, माना नहीं है जी जी, या उस पर एतराज़ात उठाएं, तो हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ा मसला आप लोगों की मजबूरी है, आप लोग अपोजिशन है। जी, हम अपोजिशन है, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन अभी इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी मौजू पे बात की और बताया कि भाई ये जो खान साहब के साथ जो टीम मिली है, इन्होंने करप्शन को और लूट मार को ख़त्म करने का जो अंदिया उठाया है, जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली है, तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उस जो भीड़ है, जो इनके साथ जो लेन में लोग लगे हैं करप्शन के बेड़े को ख़त्म करने के लिए, उसमें भी करप्ट लोग हैं। अच्छा ठीक है, अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो कहीं मस्जिद से आए होते तो हम मान लेते। जी जी, इन्हीं सियासी पार्टियों से गए, इनके पास जाके वो हाजिर फिंगर टिप्स पे कोई नाम वाम शाह महमूद साहब हैं, फिर दो आशिक सेवान साहिबा हैं, बहुत सारे एमपी ने एमएनए एमपी जिनके पास अभी भी असम्बली में बैठे हैं जी, वफाक में भी और सूबे में भी, जो हमारी पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से या एमकेएम से मुख्तलिफ जमातों से गए इनके पास, वो कोई हाजी नहीं है, कोई शुरफा नहीं है। और अगर इन्होंने कोई एक्शन किसी के ऊपर लिया है तो ऐसा कोई खतरनाक एक्शन नहीं है जैसे लोगों ने लिया है। इन्होंने जो है, अगर आटा चोर को कुछ सजा नहीं दी अभी तक। अच्छा। इन्होंने चीनी चोर को कोई सजा नहीं दी। इन्हीं के लोग हैं, वो इन्हीं के झंडे के नीचे वो ये काम कर रहे हैं, इन्हीं के सपोर्टर हैं। आज तक वो इनको जो है तमाम तर फैसिलिटीज दे रहे थे, इनके जलसे भी वही करा रहे थे, इनके जुलूस भी वही करा रहे थे, इनके मीटिंग के सारे एक्सपेंसेस यही लोग उठाते थे। तो मेरे भाई, उन्होंने तो करप्शन करनी है भी ना, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जी जी, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जी जी, उसको तो भाई रिकवर तो करना है ना। एक बंदा ऐसे वही हरकत कर रहे हैं ना जो अनवर मजीद साहब ने की। जी हाँ, जो वही हरकत कर रहे हैं वो लोग भी। जी, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको रिफंड करता है, उसको उसका फायदा लेता है। अनवर मजीद साहब ने भी यही किया ना सर, जागीर तरीन पे तनकीद कर रहे हैं। अनवर मजीद के मुतालिक एक लफ्ज बोल, मैं चाहूंगा मैं आपको एक बात बोल दिया ना, जरदारी साहब के ऊपर इन्होंने अभी बात की है। जी जी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जी जी, जरदारी साहब माशाल्लाह आज भी बैठे हैं, मासूम है, खुले मैदान में बैठा है, ढंके की छोड़ पे बैठा है। अगर कोई सबूत है लाके दें। अच्छा, अगर सबूत है, इस तरह की हवा की भीड़ में परिंदे पकड़ना छोड़ दें, सबूत लाके दें। इन्होंने भी कोई अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिए। इनके एमएनएस एमपीएस मास्टर चोरी करते हैं, इनके एमएनएस एमपीएस ब्लॉक तक चोरी करते हैं। उसको कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारे हल्के के एमएनएस एमपीएस क्या कर रहे हैं इनको सब पता है। अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी जी, शुरुआत देखिए, अगर कोई है, अगर इमरान खान सच्चा है तो पहले शुरुआत अपने लोगों से करें, लेकिन ऐसा शुरुआत नहीं करें कि जिनको अभी आप किसी की इंक्वायरी को आप दबा देते हैं, रोक देते हैं, किसी को जो है आप गायब कर देते हैं। अच्छा। किसी को आप स्क्रीन से शॉट, ये गलत बात। आप लाए मैदान में, आपने चीनी चोर को क्या सजा दी है? कुछ नहीं दिया आपने। आटा चोर को क्या सजा दी है? आपने कोई सजा नहीं दी। देखें, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर सियासत चल रही है, कोई कबड्डी का मैदान थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पे आप मैदान में लाए और बोले भाई जिसमें जितना दम है लड़ ले। सर, आपकी बात सही है, लेकिन जो इन्होंने पोजीशन बनाई थी स्टेज पे खड़े होके, जी जी, जो स्पीच करते थे, वो कबड्डी का मैदान बनाया हुआ था इन्होंने, सियासी कुछ नहीं था। अच्छा। आज इनको वही अमल करना है, मैदान में लाके खड़ा करें। अच्छा। इस तरह हमें कहते थे कि मैदान में लाके खड़ा करेंगे, हमें तो लाके खड़ा के कुछ भी नहीं था। अच्छा। कोई सबूत दो,
जरदारी साहब को इन्होंने क्या किया? कुछ अभी कोई सबूत है इनके पास? जमानत लेकर आए ना, अदालत ने बरी थोड़ी कर दिया है। मेरी बात सुनिए, जब एक चीज में सदाकत होती है उसमें जमानत ही नहीं मिलती। 7 तारीख को बुलाया हुआ है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा सर, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। आप पहले अपने एमपीएस अरशद भाई एक चीज, बिलावल साहब पेश हो रहे हो, जरदारी साहब पेश हो रहे हो, मुराद अली साहब पेश हो रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस क्यों चलते हैं? तमाम कारकुनान पहुंचो क्यों? देखें सर, किसी हिरासा करने, इसमें दबाव बढ़ाने, इस बात या में कोई यकजहती सदाकत के नहीं है। साथ देखिए इस बात में कोई सदाकत नहीं है, मेरी बात अरशद भाई खुदा के लिए। देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक छोटा सा वर्कर, मामूली सा वर्कर, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा मैसेज अपने व्हाट्सएप में नहीं देखा है कि आप कारकुनान वहां पहुंच जाए, हिरासत आप उस ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। देखिए नहीं, मैं तमाम तो मेरे पास 55 ग्रुप में पीपल्स पार्टी की ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले एक पुरअमन लोग हैं, हमारी पार्टी पुरअमन है, हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। हम अवाम के हक में कोई फैसला, गलत फैसला नहीं मानेंगे। चाहे वो मजदूर के हक में कोई गलत फैसला नहीं मानेंगे, किसान के हक में कोई गलत फैसला नहीं मानेंगे, ना हमने माना है, ना मानेंगे, न झुकेंगे, न झुकेते। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब से कुछ सवालात बनते हैं, वो भी उनसे पूछे जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, जनाबे वाला, पहली बात तो ये कि जो अरशद भाई ने बात की कि जनाबे वाला चीनी चोर, आटा चोर, दोनों का आपने कह दिया साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन करना काफी है सर, या कादिर पटेल साहब का वो जुमला सही है कि एक तरफ देखो चीनी चोर, दूसरी तरफ देखो आटा चोर, दोनों को पकड़ के हवाले कर दो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब उनकी रिपोर्ट पब्लिक हो गई, उस पर इंक्वायरी बैठ चुकी है, हर चीज हो रही है ना। देखिए मेन जहांगीर तरीन का नाम आया, बिल्कुल साइड से हटा दिया गया। अगर बाकियों में हटाना काफी है, देखिए हटाना मामला चल रहे हैं, कोई रेफरेंस भेजते ना सर, नैब इस पे कोई डंडा उठाता, कोई अदालत में कोई नोटिस हो जाता, अगर मजा आता। पे हुआ है, उसकी कमेटी बैठी हुई है, उसको इंक्वायरी कर रही है ना उस पे मजीद। अच्छा, अगर उनका बिल्कुल हर चीज पे फाइनल हो जाएगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं क्लियर बता दूं, इमरान खान ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में उनके एतजाज हसन के वहां पे गए, तो एक उन्होंने उससे भी कहा कि मेरा चाहे दोस्त भी हुआ, अगर किसी करप्शन में हो तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो वहां किसी ने पूछा कि अगर वो जहांगीर तारीन का नाम आ गया तो कहते जो भी हो, जी जो भी हो। असद उमर साहब के कहने पे निकाल दिया उनको। नहीं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। फवाद चौधरी वो सारे आज देखे सारे एक हो गए। जी मसला ये वो मजबूरी हो गई ना उनकी। मजबूरी नहीं हुई, मजबूरी ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान। अच्छा, इमरान खान का मतलब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान। जी ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, ये जो भी इस चीज से निकलेगा, ये इरफान भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं हकीकत बता रहा हूँ। सदाकत नहीं है। अभी रिसेंटली उसके लाहौर वाले जो क्या नून लीग के एक साहब हैं, उन्होंने ट्वीट पे कहते हैं जो कर लेते हैं वोटिंग करते हैं, जी तो 73% वोट इमरान खान को मिले, 93%। अच्छा, और 7% मिले नवाज शरीफ को। जी तो आपकी टीम भी तो बड़ी है सोशल मीडिया की माशाल्लाह। टीम क्या बड़ी, नौजवान है ना। जी तो यही मैं कह रहा हूं कि लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को पता है कि पाकिस्तान इमरान खान है तो हम सब हैं, मुल्क है तो सब कुछ है। देखिए इरफान भाई 93% लाना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है। देखिए माजरत के साथ सर, मैं भी एक एससीओ एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है सर किस तरह से 93% आया, 7% किस तरह से आया। आप भी ले नहीं, मैं क्यों ले आऊं सर, मैं एंकर हूं सर, मैं मुझे क्या जरूरत पड़ी। जिस तरह ये लोग कहते थे कि जी वो मसनूई तौर पे वो जी डॉलर है, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज क्लियर अपने सामने आई हुई है। और अगर ये जो लड़ाई हुई है ना, ये क्लियर सामने, फैसल वालों ने क्या कहा कि आप लोग वजारत के लिए कर रहे हो। अच्छा, तो उन सबको पता चल गया कि अगर हम इस कहानी में आएंगे तो हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिक है ना, या वोटर्स या सपोर्टर्स हैं, अच्छा, तो उन्होंने किसी को बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लें, जो भी है, चाहे शाह महमूद कुरैशी है, चाहे असद उमर है, चाहे जहांगीर तरीन है। ये मत समझ लें कि इमरान खान से हट के हम आएंगे अवाम में और हम लीडर बन जाएंगे। लेकिन देखें, अगर इरफान भाई ग्राउंड रियलिटी को जांच लिया जाए सर, तो या तो जहांगीर तरीन साहब काबीना में होते हैं अनऑफिशियली सही, या फिर असद उमर साहब होते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है सर। असद उमर साहब मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब साइड लाइन है। जहांगीर तरीन साहब जब हुकूमती मीटिंग्स में बैठे हुए थे, असद उमर साहब का नामो निशान नहीं था। ऐसी बात नहीं है। और भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, सारे अपने 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 उस पर काम कर रहे हैं। इमरान खान फिर उनका जी आपको मैं 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अच्छा, अपने आप को सुधार लो, लास्ट वार्निंग है, वरना फिर मुझे हटा देंगे उनको, क्लियर नहीं उनको हटा देंगे। अब मजीद
अब देखे ना, अब तो यार 5 महीने अगर जी, मैं अली भाई जी, मैं 5 महीने अगर आवाम मजीद बर्दाश्त करे इनको, 2 साल पहले आवाम का बेड़ा गर्क हो गया है, 2 साल पहले आवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। चलो यहाँ तो 2 साल वफाक में इनको हो गए, आप KPK में 7 साल हो गए। आप यकीन करें KPK के 7 साल का टाइम पीरियड और हमारा सूबे सिंध के हुकूमत के 7 साल के टाइम पीरियड का आप मवाजना करें, आपको नजर आ जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। इनकी हुकूमत में कुछ नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है इस मुल्क को चलाने की। किसी में नहीं है, ये इस मुल्क से वफादारी नहीं है। करप्शन को खत्म करेगा इंशाल्लाह। पता नहीं कैसे खत्म करोगे, 2 साल में तो कुछ किया नहीं, अभी और बेड़ा कर रहे हो, बस वेट कैसे करेंगे। बहरान की बात आ गई ना सर, बहरान की बात आ गई। एक मिनट सवाल सुन लेना सर, बहरान पे आ गए ना, चले ठीक है बोल। अभी आपने कहा कि भाई साहब लोग क्या करते हैं, अदालतों में जाते हैं तो मैसेज चलाते हैं जी कि जी वर्कर्स को कहीं आओ जी हमारी सपोर्ट के लिए, जी लेकिन वर्कर फिर भी नहीं जाता। अच्छा, आपके फजलुर रहमान साहब क्यों खामोश होकर बैठ गए? वो जो उनका प्लान किया था ABCD वाला, तो लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस जो है वो वही बैरियर्स लगा के खड़ी है, वो खत्म होकर चला गया। अच्छा। आपके मौलाना वो जो जमात इस्लामी वाले थे 22 दिसंबर को वो भी निकल के गए ना। अच्छा, सारे खत्म हो गए। बिलावल साहब ने कहा 31 दिसंबर आखिरी दिन होगा इसका हुकूमत का। जी 31 दिसंबर भी गुजर गया, नया दिसंबर भी आ जाएगा और इंशाल्लाह 2023 दिसंबर भी आएगा। सवाल सुनिए फिर मैं आसिफ भाई की तरफ बढ़ूंगा। बहरान खत्म करने की बात की गई सर, बहरान खत्म करने के लिए सर पॉलिसी बता दें, क्योंकि अगर मैं दोबारा कादिर पटेल साहब पे चला गया तो मुझे अंडे दिखाई देंगे, मुर्गी दिखाई देंगी, और फिर वो कह रहे हैं कि हूरो वाले इंजेक्शन लगाओ, चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ ताकि लोगों को रोजगार मिले। सर इस तरह से बहरान खत्म हो सकता है? जरा बता दें। बहरान सारे मुझे नहीं लगता सर, इन्होंने एक गल बताया, हमारा टारगेट था 2020 इंशाल्लाह मईशत हमारी बहुत जबरदस्त जा रही थी। अच्छा, लेकिन जब से कोविड आया, ये कोविड-19 आया, मरीख पे मईशत अच्छी जा रही थी, बिल्कुल जबरदस्त जा रही थी। $17 अरब के ऐसे हो चुके थे। अच्छा, $17 अरब के, मतलब पहली दफा पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना शुरू हो गई थी। अच्छा, लेकिन फरवरी में ये एक नहुसत आई हमारे मुल्क में, कोविड-19। अच्छा, जो बड़े बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जो बैठ गए, तो यार हम क्या करेंगे उसमें। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह गरीबों को हमने 1200 अरब रुपया दिया, बांटा, तहरीक इंसाफ है। और उस सर मैं आपके बयान के सत्य वारी ऑनर, चले मैं आगे चलता हूँ। एक बात करूंगा बजट आया, एक तो मैं आपके चैनल के दोस्तों से एक पहली दफा पाकिस्तान की फ्री बजट, चले ठीक है जी, टैक्स फ्री बजट, आप इस चीज को देखें। टैक्स देखें, इनको अंदाजा नहीं है, ये कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट जी, जबकि उन्होंने कहा कि कोई मजीद टैक्स नहीं लगाया। तो टैक्स फ्री हो गया ना यार, टैक्स फ्री हो गया ना यार। हर साल आप पिछले टैक्स का पहले जितने अली भाई नहीं हो गए, लेकिन नए टैक्स तो कोई नहीं लगे ना यार। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, ठीक है, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। भाई फैक्ट्रियां बाहर से ऑर्डर नहीं हो रहे, पूरी दुनिया बंद हो गई। मैं बोला नहीं। जी देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा, हमें पता नहीं था, ये आपने बताया तो अच्छा इस चैनल से जाएगा लोगों को कि ये जो हालात है ये कोविड की वजह से हुए, वरना तो ये सही जा रहा था। जी बिल्कुल। और मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, हमें माफ कर दें। अच्छा, हम अवाम रगड़े में इतने रगड़े में आ चुके हैं कि हमें तो ये लगता है कि कोविड, यानी आप सोचो कि इस अवाम को कोविड से डर नहीं लगता, इनकी पॉलिसी से डर लगता है। ठीक है, क्यों डर लगता है कि ये वही वाली बात जो उन्होंने कहा आपके सामने, इन्होंने कहा जब आपने करप्शन की बात की, इन्होंने कहा कि हमारे एक बंदे ने शुगर में करप्शन की, हमने हटा दिया। इन्होंने एक्सेप्ट किया ना, आप भी वहीं पे रोक दो, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर क्यों सोचते हैं कि कोर्ट फैसला करे? फिर सजा की जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया पे कह दिया, ये काफी नहीं है, इनके बच्चों को पता चल गया, शर्म आती है उनको। तो ये देखें कितनी बड़ी सजा मिली है इनको। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके हम देखें, हम तो ताजिर, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारे हम सब भाई हैं पाकिस्तानी, हमारी ये सोच है, हम टैक्स देने वाले लोग हैं, ये वो टैक्स है जिससे पाकिस्तान चलता है। ठीक है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि देखें, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमें जो स्टेक होल्डर है उनको साथ नहीं रखेंगे, जो इंडस्ट्री, हम बात करें रियलिटीज की, रोजी तनख्वाह मिलती है फैक्ट्रियों से लोगों को, यहाँ बातें और चाय तो मैं पी सकता हूं, लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है तो फैक्ट्री चलेगी तो तनख्वाह मिलेगी। अगर हम उनको इस
इस हालात में अगर उनको रिलीफ नहीं देंगे, हम के इलेक्ट्रिक का उनका जो बिल है उसमें या जो भी जो पावर सेक्टर है, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, उनको अगर आप बिजली रियायती कीमत पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं देंगे या गैस के नर्क कम, ये क्या चाहते हैं? आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, उनको पैसा नहीं चाहिए, आप इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दो। अगर आप ये कर दो तो ये जीत जाएंगे। आप यकीन करें कि अगर ये फैक्ट्रीज होगी, रोजगार होगा तो ये मुल्क चलेगा। ये जो आपस के झगड़े हैं ना कि खान साहब बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं भाई आप सब अच्छे हैं, लेकिन हमें आप काम करने दो, हम टैक्स जनरेट हम करते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, और यहां भी जो जैसे मैंने हाउसिंग के हवाले से कहा, यहां भी अगर आप, हमने लिखा है कराची चैम्बर से हाउसिंग बोर्ड के लिए कि आप जब तक जो जिनका स्टेक है उनको नुमाइंदगी, अब आज तक कोई जवाब नहीं आया इनका। सॉरी आपके हुकूमती उसमें है जी जी, तो चेयरमैन कौन है सर? मोहसिन शेखानी है जी जी। देखिए हनीफ गौहर साहब ने तो आपका फॉर्म भी भरा हुआ है वैसे मेंबरशिप जी जी भरा हुआ जो भी है, लेकिन कहने का मतलब देखिए मेरी बात घरों के मामले में वो उसमें ऑन बोर्ड है। नहीं ऑन बोर्ड, देखिए मेरी बात सुने, हम भी ऑन बोर्ड है तो ठीक है, वो क्या है, लेकिन नहीं हम भी साथ हैं, सारे भाई हैं हमारे, तो भाई साथ हैं, देखें पहली बात इसका मतलब फिर क्या आपके लोग ही हैं शामिल है ना? सही है। देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले दिन से देखें, राय मुख्तलिफ हो सकती है, हम सब हमारी टीम है कि, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस पैकेज का कराची को कोई फायदा नहीं है, आज भी इस पे कायम है। अगर आप जिनका आपने नाम लिया, अगर आप समझते हैं कि वो ये साबित करें या ये बता सकते हैं कि ये कराची के लिए सबसे अच्छा टॉप पैकेज है, तो वो डिबेट कर लें हमारे साथ। कराची को तो पहली बात ये, कराची क्या पूरे सिंध को इन्होंने हमारे साथ तो ये इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं, वफाक से हमें कोई अलाउंस, कोई बजट, कोई पेमेंट हमारी आ नहीं रही है। लेकिन ये जो पीटीआई वाले, मैं आज आपके चैनल की तवज्जो से एक मैसेज देना चाह रहा हूं, पीटीआई वाले हजरात जितने भी हमारे भाई वर्कर है, हमारे दोस्त यार हैं, लेकिन ये बात इनकी बिल्कुल गलत है कि हमने 12,000 रुपए का, आपने 12,000 रुपए का अलाउंस देके कौम पे कोई एहसान नहीं किया है। खवड़ में जो आपके पास पेमेंट आई है 1 मिनट 12,000 रुपए आपने फैमिली को दिया है, इसमें आपने कोई एहसान नहीं किया। 65,000 पर हेड आपको आया, आपने फैमिली को 12,000 रुपए देकर कोई एहसान नहीं किया, बाकी माल कहां चला गया उसका हिसाब तो जनाबे वाला 1,80 करोड़ का तो राशन आपने ही बांटा सर। बिल्कुल, हमारी बदकिस्मती देखें सर, हमारी बदकिस्मती देखें, आप बाहर आउट कंट्री में जाए, किसी मस्जिद में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आता, अच्छा, किसी इबादत का इलेक्ट्रिक का बिल नहीं होता। हमारी बदकिस्मती देखें, हमारे मस्जिद और एक मिनट सर, अभी आके लगाया उन्होंने, हमारे आपके दौर में भी खत्म कर देते कानून, हमारे इमाम बारगाहों में, मसाजिद में तो टीवी चार्जेस भी लगा के आते हैं, ये तो इतनी जालिम। एक मिनट सर, दूसरी बात, आपके दौर में मजहबी विफाकी मजहबी उम्र नहीं थे, तो तब क्यों नहीं किया? आप जब अभी जो नहीं देखो, 18वीं तरमीम का सहारा ले लें, बंद करा दें बिला, बिल्कुल ले लेंगे जी, ये मैं इस हक में हूँ। अगर ये काम हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे हो जाएगा, हम कर देंगे, हम मुतालबा भी करते हैं, बंद करते हैं इस चीज को बिल्कुल। मसाजिद, मदारिस का, इबादत गाहों के तमाम तर बिल के हम इस बात के हक में कि उसको आप ना लें। और शहीद गनी साहब ने तो अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके दिखाया था, बोले भी था कि भाई हम वफाक से अपील करते हैं कि इसको मना कर दें, बिल्कुल ना लें। अच्छा ठीक है, हालांकि सईद गनी साहब का ये बयान सही मानों में उनका बनता नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब जो है सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी का जियाला, एक मिनट, इनके मिनिस्टर घूमते रहते हैं, अच्छा, जिसका काम होता है दूसरा आ जाता है। सर आप एक मिनट, आप अपने पहले डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज जो आपके अंदर खलबली मची है, आपको कोई लीडर का कोई मानता नहीं है, सबसे पहली बात है। आपके केपी में क्या मसला, आज कितना बड़ा जुल्म हुआ है, आज केपीके में कितना बड़ा जुल्म हुआ है। पहले सर ये बता दें, आपके दौरे हुकूमत में आज जो है ना पुलिस अध्यक्ष खुद कर रही है, को जो है ना ये आपको हुकूमत है, ये अरशद भाई आपके केपीके में 7 सालों में क्या काम किया? का मुजाहिरा रखें इरफान भाई, एक मिनट अरशद भाई, एक सवाल बहुत बचकाना सवाल कर रहा हूं। एसबीसीए किसके अंडर में आता है? बिल्कुल सिंध हुकूमत के वजारत बल्दियात के अंडर, बिल्कुल अंडर में। अगर एसबीसीए में कोई इजलास मुनक्किद किया जाएगा, किसकी जेर सदारत किया जाएगा? बिल्कुल वजीर बल्दियात किया जाएगा। वजीर बल्दियात कौन है?
हमारे नासिर साहब। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब अगर वजीर बल्दियात हैं तो जो अभी लास्ट टाइम SBCA के अंदर इजलास हुआ था उसमें सईद गनी साहब क्या कर रहे हैं? लाजमी नहीं है, कोई इशू होगा, बीमार होगा, देखिए इंसान। नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद थे और सईद गनी साहब भी मौजूद थे। के प्रेसिडेंट है जी जी इस वक्त सईद गनी साहब जी। वो हर तो KBCA का इजलास नहीं है ना सर, SBCA का इजलास है। सिंध के सदर को बैठाए ना, निसार घोड़ो साहब को लाके बैठाए। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भी बैठ सकता है, जियाला है सर, कहीं भी जा सकता है। जियाला है सरकारी इदारों के ऊपर, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन कोई गुनाह तो नहीं किया बैठ के, वहां कोई अच्छा मशवरा दिया होगा। डोमेन नहीं है ना, डोमेन नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब बैठते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सईद गनी साहब किसी तालीम के मसले पे बैठे, मैं बात करूंगा ना सर। सर हम इस वक्त जो है ना, हम इस वक्त सिंध हुकूमत को इन्होंने इतना बुरी तरीके से फंसाया हुआ है। अच्छा, कोविड में अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। हम हमारा इन्होंने कोविड में फंसाया। एक मिनट सुने, क्या बात कर रहे हैं भाई? इन्होंने जो है ना सर, सुने जी, अभी हमारे साथ पिछले आपको सब पता है, पिछले रमजान से पहले लॉकडाउन जब से लगाए, इनके इल्जामात, इनके हमारे ऊपर तनकीद जी किस तरह चलते रहे। अच्छा, ठीक है, रमजान के एंड में इन्होंने फिर खोल के क्या किया, अच्छा, इसका नतीजा कौन भुगत रहा है? अच्छा, आज हम ही भुगत रहे हैं। जी जी, ठीक है, कोर्ट के टेस्ट कौन कर रहा है? सिंध में हम ही कर रहे हैं। कराची में किस केसेस किसके पास सामने आ रहे हैं? हमें आ रहे हैं। उसका मुकाबला कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। एक मिनट, अब मेरा सवाल बनता है इस पे। देखिए, वजीर आला साहब का बयान इसके ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी अवाम को जो है वो ताउन करना पड़ेगा लॉकडाउन के लिए। अवाम किस तरह का ताउन करे? अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाके बगैर दवाई के मार दें, अपने भूखे बच्चों को जो है वो रस्सी से बांध के लटका दें, ठीक है, खुद भी खुदकुशी कर लें, अपनी बीवी भी मार दें, खत्म करें कहानी। ये इसी तरह का ऑपरेट हो सकता है। अली भाई आपकी बात बड़ी आफत हम नहीं लेके हैं जी, नहीं आफत आप नहीं लेके आए सर, उस पे इकदाम तो आपको ही करने हैं ना। करेंगे, याजूज माजूज आपको किए हमने इस दौरान, कितने अच्छे इकदाम किए जी। एक्सपो सेंटर में मस्जिद में भी CM साहब ने 144 बेड का एक और भी सेंटर के इफ्तिताह कर दिया है। सही, ठीक है, हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, लेकिन जी जी, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं सर, इन्होंने अभी तक 7 साल हो गए दौरे हुकूमत के PK में, इनका क्या किया? इन्होंने पंजाब में क्या किया? हमें कोई दिखाए ना सर। ये हमारे साथ, मैं चैलेंज करता हूं, इनका कोई भी जो जितने काबिल अपने आप को कहते हैं आगे मुआवजा करे हमारे साथ। KPK का 7 साल दौरे हुकूमत और सुबह सिंह का 7 साल दौरे हुकूमत को ये आगे रखे। ये चैलेंज आपके लीडर ने किया था। हलीम आदिल शेख साहब को उस पर जवाब आ गया कि NICVD जैसा अस्पताल वाकई नहीं है कि जहां का डायरेक्टर एक रिटायर्ड बंदा हो और 65 लाख रुपए तनख्वाह लेता हो। हम अकेले NICVD की और नवीद कमर साहब के भाई आप लाके सर, ऐसा अस्पताल कहीं भी नहीं है सिंध में। आप सुबह सिंध के दौरे 7 साल कारकर्दगी को उठा के देखे और KPK को लाके देखे, मुआवजा करें। अच्छा, मुआवजा करें, दोनों जगह कुछ नहीं हुआ होगा। चले आसिफ भाई कंक्लूड करते हैं सर, बहुत अच्छा काम हुआ सिंध में जी, कंक्लूड करते हैं, टाइम खत्म हो गया। अब मैं अपनी बात छोड़ देता हूँ जी। जो बातें मैंने इनकी सुनी जी, जो उन्होंने तर्जुमानी की अपनी गवर्नमेंट की, जो मैंने बड़ी बेहतरीन की है और उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन की है, दोनों की मजबूरी है आगे बढ़ने की। और जो उन्होंने बातें बताई, आप यकीन करें हमें नहीं पता थी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने इतने काम किए। अच्छा, और इतनी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जी जी, हम मिसगाइड थे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि एक चश्मा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, आप लेके जाइएगा। मुझसे बहुत शुक्रिया आसिफ समदम साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, अरशद बुखारी साहब और इरफान नियाजी साहब, आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला वहीं आ जाएंगे कि सही मानों में मवाजना करने के बजाय अपने गिरबानों में झांकना शुरू कर दें। आवाम के आधे से ज्यादा मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। वुज़रा के फड्डों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। काम करें, जो वजीर काम करेगा सर आंखों पे अवाम पाकिस्तान ना बैठाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।